नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube परिवार आज़ाद एकेडमी में। हमने कल की क्लास में आपको माहेश्वर सूत्रों के विषय में बताया था कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं, माहेश्वर सूत्रों को याद कैसे करना है। बहुत ही सरल ट्रिक से हमने आपको बताया था। माहेश्वर सूत्रों से एक स्टेप आगे बढ़ के हम आपको आज बताएंगे प्रत्याहार के बारे में। देखिए, माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार निकलते हैं, उन्हीं से प्रत्याहारों का निरूपण किया जाता है। तो माहेश्वर सूत्र 14 हैं, वो तो हमने आपको बता दिया था। उन 14 माहेश्वर सूत्रों से कुल मिला के 42 प्रत्याहार बनते हैं और उन 42 प्रत्याहारों का संस्कृत व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो जब आपको माहेश्वर सूत्र जब तक याद नहीं होंगे आप प्रत्याहार नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आपको माहेश्वर सूत्र याद करने हैं, जो हमने अपनी पिछली क्लास में आपको माहेश्वर सूत्रों की सरल तरीके से याद करने के मतलब ट्रिक बताई थी, कैसे आपको बहुत आसानी से माहेश्वर सूत्र याद हो सकते हैं। माहेश्वर सूत्र कोई बहुत बड़ा याद करने में इशू नहीं है, क्योंकि वो केवल संस्कृत की वर्णमाला ही है। तो आज हम बात करेंगे प्रत्याहारों की। इससे पहले हम क्लास में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चलिए बात करते हैं हम प्रत्याहार की। तो प्रत्याहारों की टोटल संख्या कितनी होती है, पूछते हैं को एग्जाम में, कितनी होती है? 42 प्रत्याहार होते हैं। तो इन 42 प्रत्याहारों में अब देखिए, हमने 42 के 42 प्रत्याहार यहां लिख दिए हैं। आपका अण है, अक है, अच है, अट है, अण है, अम, अश, अल, इक, इच, इण, उक, एंग, एच, एच, हस, हल, यण, यम, य, यर, वश, वल, रल, मैं, वम, झस, झस, झै, झर, झल, भस, जस, वस, बस, खय, खर, झब, चय, चर, शर, शल, अंतिम शल। ठीक है। तो अब ये आपको लग रहा होगा ये क्या है। ठीक है, प्रत्याहार क्या है, ये कैसे याद कर पाएंगे हम इन्हें। ठीक है, तो प्रत्याहार का मतलब होता है कि आपका देखिए, जो जैसे हम पहला प्रत्याहार ले रहे हैं अण, ठीक है, हमने अण प्रत्याहार ले लिया। तो अण प्रत्याहार है, तो इसका मतलब होता है कि आ से लेकर ण तक के, लेकिन ण चूंकि इत संज्ञक है, हलंत है, इत संज्ञक है, इसलिए ण को छोड़ देंगे, उससे पहले जो वर्ण आएगा उतने सब ले लिए जाएंगे और बाकी बीच में जो इत संज्ञक आएंगे वो भी छोड़ दिए जाएंगे। तो देखिए, आ से लेकर ण तक क्या आता है? आ, ई, उ। तो ये अण प्रत्याहार जो है वो कितने वर्णों का बोधक है? 3 वर्णों का बोधक है। और कौन से 3 है? आ, ई, उ। चूंकि अण इत संज्ञक है, इसलिए इत संज्ञक को हम छोड़ देते हैं। तो पहला प्रत्याहार, अब देखिए अण आपका 2 बार आता है प्रत्याहार, एक यहां से लेकर यहां तक का, एक यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, तो अगर देखिए हम यहां भी 2 बार लिखा है हमने अण और अण, तो अण प्रत्याहार आपका 2 बार आता है। तो एक यहां से लेकर यहां तक का, यानी आ, ई, उ का 2 तक होता है। दूसरा आपका आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ए, ओ, ठीक है, हा, या, वा, रा और ला, इनका जो है 2 तक होता है। तो पहला अण आपका आ, ई, उ, दूसरा अण आपका वहां तक के। अब बाकी इत संज्ञक सारे के सारे हम छोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इत संज्ञक यहां हम काट दे रहे हैं, कहीं भी हमें काउंट नहीं करना है। इत संज्ञक हमें कहीं भी नहीं लेने हैं। तो अब हम बात करते हैं, जैसे अण प्रत्याहार तो आप समझ ही गए हैं। ठीक है, तो एक हम प्रत्याहार ले रहे हैं अच। इसी तरह देखो दूसरा प्रत्याहार है अक, तो आ, ई, उ इसे छोड़ देंगे, रील, री। ठीक है, मूल स्वर अक में आ जाते हैं, मूल स्वर अक में आ जाते हैं, आ, ई, उ, रील, री। और का को हम छोड़ देंगे क्योंकि इत संज्ञक है। ठीक है, इसी तरह तीसरा है, देखिए अब अक के बाद आया अच, तो अच, आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, सारे स्वर हमने अच लिया, तो इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? आ, ई, उ, री, री। ठीक है, ए, ओ, ए, ओ। ठीक है, ये आपका क्या है? अच प्रत्याहार। औ तक आ गए देखिए। ठीक है, यहां से लेके चा तक के आप वर्ण ले लेंगे। तो देखिए पहला वाला लिखा होता है, इसका मतलब यह है आप पहले से स्टार्ट करेंगे, चा वर्ण जहां पर भी मिलेगा आपको वहां तक आप जाएंगे और
चा को तो छोड़ना ही छोड़ना है, उससे पहले बीच में जितने सूत्रों में इत संज्ञक वर्ण आएगा उसे भी छोड़ना है, बाकी के बाद लिख दिए। तो ये अच प्रत्याहार आपका क्या कहलाता है? स्वर। इसीलिए स्वरों को हम कहते हैं अच। स्वर आपके क्या कहलाते हैं? अच। अच कह लो, स्वर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसी तरह हा से लेकर और ला तक के, ये हा से लेकर ला तक के ये सब व्यंजन है, तो हम हल कहते हैं व्यंजनों को। अब हम पूरे वर्ण नहीं लिख पाएंगे क्योंकि इतना लिखते रहेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हल आपके क्या कहलाते हैं? व्यंजन, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हल क्या होते हैं, तो हल व्यंजन होते हैं। अच क्या होते हैं? अच स्वर होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान रखना। और अल, आ से लेकर और ला तक अल जो है वो संपूर्ण वर्ण होते हैं। उसके अलावा कुछ देखिए, एक दो प्रत्याहार और हम आपको बताएंगे। अब ये तो हो ही गए, जैसे हम या से लेकर और णा तक क्या लिखेंगे हम? यण। यण प्रत्याहार या, वा, रा और ला, यही तो आ रहे हैं। या वा रा, या वा रा और आपका ला, टा और णा हट जाएगा क्योंकि इत संज्ञक है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए? अंतःस्थ व्यंजन, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन आपके यण प्रत्याहार में आते हैं। ऐसे ही देखिए, शा से लेकर ला तक शल प्रत्याहार बनता है जो लास्ट में बना, तो इसमें आपका आएगा शा, सा, सा और हा। ये ऊष्म व्यंजन आपके आते हैं, किसमें? शल प्रत्याहार में ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखनी है। अब ये सर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीनों सा आपके सर प्रत्याहार में आ जाते हैं। चर में तो देखिए, चा से लेकर और रा तक चर प्रत्याहार में सारे वर्ण आ जाएंगे, ठीक है। चय प्रत्याहार, चा से लेकर और या तक चा, टा, ता, का, पा, ठीक है, वर्गों के पहले वर्ण। छव प्रत्याहार, छा से लेकर और वा तक छा, ठा, था, चा, टा, ता, ये आपके आ गए। अब इस तरह से सारे के सारे प्रत्याहारों के वर्णों का निरूपण आप आसानी से कर सकते हैं। तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? प्रत्याहारों की संख्या है आपकी 42 और मतलब जो है प्रत्येक प्रत्याहार कुछ ना कुछ वर्णों को निरूपण करता है। और किन वर्णों को निरूपण करता है उसके लिए आपको सबसे पहला देख लीजिए, ये पहला क्या है, अंतिम क्या है। बीच में जो भी इत संज्ञक होंगे उन्हें हम छोड़ते चले जाएंगे। ये आपका हो गया प्रत्याहार निरूपण। तो इस क्लास को हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। प्रत्याहार उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ ही गए होंगे, ठीक है। माहेश्वर सूत्र याद कर लिए तो प्रत्याहार आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं। सपोज करिए परीक्षा में आ गया कि हमारा शल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, तो आप फिर आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा? माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र अगर परीक्षा में आप लिख भी लेंगे कहीं पर रफली पेंसिल से तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लिख के आप वहां से आप समझ सकते हैं, या कहें कि हम वहां से निकाल सकते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये सर प्रत्याहार भी आ चुका है, शल प्रत्याहार भी आ चुका है, यण प्रत्याहार भी आ चुका है। ये सारे प्रत्याहार परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। अच क्या होते हैं? अच स्वर होते हैं। हल क्या होते हैं? हल आपके व्यंजन होते हैं। अल क्या होते हैं? अल आपके संपूर्ण वर्णमाला है। अल संपूर्ण वर्ण है, अर्थात संस्कृत की पूरी वर्णमाला आपकी अल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाती है। तो प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? प्रत्याहार का मतलब हुआ पहले से लेकर अंतिम वर्णों का निरूपण करता है। तो यहां से लेकर यहां तक का निरूपण करेगा, लेकिन इत संज्ञक छोड़ दिए जाते हैं। ये आपका प्रत्याहार का निरूपण हो गया। हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रत्याहार तो हमने बता ही दिए हैं, अब हम इनके जो वर्णमाला से ही अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, इन्हीं से बहुत कुछ बचा हुआ है। जैसे इनके उच्चारण स्थानों के भी इसमें सूत्र हैं सारे के सारे, वो हम आपको बताएंगे। और सूत्र अगर आपने एक बार याद कर लिए तो आपको हिंदी और संस्कृत दोनों में ही काम देंगे, दोनों के दोनों में काम देंगे, हिंदी संस्कृत, क्योंकि उच्चारण स्थान दोनों में समान ही है। ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग हो जाएगा संस्कृत में अलग हो जाएगा, जो संस्कृत में है वही हिंदी में रहेगा। तो अगर आपने अगर इसके सूत्र याद कर लिए काहे के उच्चारण स्थान के, तो उच्चारण स्थान के सूत्र याद कर लिए तो आपको हिंदी में भी काम देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप संस्कृत को अगर बहुत ज्यादा कठिन समझ रहे हैं तो इस संस्कृत को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे और संस्कृत को आपको हम सिखा देंगे। आप हमारी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।